गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायणः परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम। गुरुभ्यो नमः। अद्य कैलासवासी मार्तण्डराव पाल्कर स्मृति व्याख्यानमालायां श्रीमतां वराट्पाण्डे महोदयानां नव्यन्याय विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् मया प्रस्तोतव्यमिति आदिष्टोऽस्मि। आदेशम् अनुपालयन् अहमद्य किञ्चित् तद्विषयकचर्चां विधास्यामि। तत्र बहवः विषयाः भवन्ति, ते सर्वेपि एकहोरात्मककाले कथं वा प्रस्तोतव्या इति मम मनसि विचिकित्सा जायते एव। तथापि यथाशक्ति ते विषयाः अत्र भवतां विदुषां पुरतः समुपस्थापयितुं प्रयत्यन्ते। अत्र श्रीमतां तर्कवीराणां वीर वराट्पाण्डे महोदयानां प्रियतमो विषयोऽयं नव्यन्यायः इति। बहूनाम् अस्मिन् विषये जिज्ञासा वर्वर्ति यत् कोऽयं नव्यन्यायः, अस्माकं न्यायापेक्षया कथं वा विलक्षणः इति भवत्येव जिज्ञासा। अतः तां जिज्ञासाम् उपशमयितुं प्रथमं तावत् नव्यन्यायविषये, तत्पूर्वं न्यायविषये, ततश्च न्यायस्य तर्केण सह यः सम्बन्धो वर्तते तद्विषये किञ्चिदिव वक्तुमिच्छामि। तत्र यथा वर्णेकर महोदयैः आदेशः प्रेषितः, तत्रापि आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस वा मशीन् ट्रान्स्लेशन् तथा बूलियन् आल्जीब्रा इति विषयेपि वराट्पाण्डे महोदयानां महत् कार्यमासीत्। तत्र एतस्य व्याख्यानस्य कृते माम् अत्र आहूतवतां वाईकर परिवारीयाणां तथा संस्कृतप्रचारिणीसभायाः माननीयानाम् अध्यक्षाणां तथा कार्यदर्शिनां सर्वेषामपि आधमर्यं वहामि। आज का विषय है वराट्पाण्डे सर और नव्य न्याय। तो हमें लगता है कि ये कॉम्बिनेशन केवल दो में ही जमता है, केवल दोनों के बीच में। देखो, वराट्पाण्डे सर और नव्य न्याय, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन और दूसरी जगह में दिखाई नहीं देता कि और कोई नव्य न्याय बोलता नहीं और कोई वराट्पाण्डे सर है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये नागपुर का एक सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे एक विद्वान थे जिन्होंने एक क्लिष्ट विषय को अपने जीवन भर का तपस्या का विषय रखकर हमारे सामने जिस प्रकार से उपस्थापित किया और हमें एक दिशा दर्शन प्रदान किया, तो मैं उनके स्मृति में, पवित्र स्मृति में नमन करता हूँ। क्योंकि मैं वीर वराट्पाण्डे सर के साथ कई बार चर्चा में बैठता था, उनके घर में गया और वो बीच बीच में फोन करके डिस्कशन करते थे और उसी से पता चलता था कि कितना गंभीर चिंतन हमेशा चलता था उनका। तब हम यथाशक्ति उसमें से कुछ अच्छे और कुछ उपयोगी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। जब यह विषय सामने आता कि नव्य न्याय होता क्या है, पहले न्याय होता क्या है, तो हम समझते हैं न्याय ये थोड़ा लॉ एंड जस्टिस के साथ संबंधित होना चाहिए, विधि न्याय। तो एक दृष्टि से हाँ, मगर दूसरे दृष्टि से नहीं है। क्योंकि न्याय जिस प्रकार से गौतम महर्षि के समय में, जिनका जिक्र उल्लेख अवेस्तन टेक्स्ट में है, ऐसे गौतम महर्षि के समय में जिस प्रकार से न्याय शास्त्र का विकास हुआ, शायद उस जमाने में कुछ कोर्ट्स होंगे उनके पास, कुछ राज्य आस्थान होंगे, सभा होंगे, परिषद होंगी, तो उनमें उस प्रकार का वाद विवाद होता था और उसका एप्लीकेशन होता था। कालांतर में वो एप्लीकेशन कम हो गया, फिर भी न्याय शब्द चलता आया। तो है क्या? तो वाचस्पति मिश्र ने न्याय तात्पर्य टीका ने, उसके पहले वात्स्यायन महर्षि ने न्याय भाष्य में न्याय क्या है बताते समय एक वाक्य दिया और हमेशा के लिए वो लगने वाला एक स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्यायः। कुछ नहीं, प्रमाणों के द्वारा पदार्थों का परीक्षण,
परीक्षा का गदाधर भट्टाचार्य देते हैं जैसे अवयव प्रकरण में, वो कहते हैं परमत निराकरण पूर्वक स्वमत स्थापनम ही परीक्षा। परीक्षा दूसरों के पक्ष को लेकर उसका खंडन पूर्वक अपना पक्ष उपस्थापित करना। आज जो कोर्ट में डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूटर दोनों जिस प्रकार से उपस्थापित करते हैं, खंडन मंडन चलता है, तो वही वो परीक्षण है। उस परीक्षण में प्रमाण ही अर्थ परीक्षण, किसी अर्थ का यहाँ फैक्ट कहो या कोई एक सब्जेक्ट कहो, वो होता है अर्थ। प्रमाण ही अर्थ परीक्षण, प्रमाणों के द्वारा किसी पदार्थ का परीक्षण। प्रमाणों के द्वारा तो मानते हैं न्याय शास्त्र में 4 प्रमाण, उन प्रमाणों के द्वारा। या तत्वज्ञानम तो यथा विद्यम वेदितव्यम, ये वात्स्यायन महर्षि कहते हैं भाष्य में। उस दृष्टि से देखा तो यथा विद्यम, आप किसी भी शास्त्र में किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करो, वहां आपके कुछ पैरामीटर रहेंगे, आपका कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मीन्स ऑफ नॉलेज रहेगा, इंस्ट्रूमेंट वो अप्लाई करो, वो वहां का प्रमाण है। प्रमाण ही उस प्रकार से डायरेक्ट परसेप्शन हो सकता है, इन्फरेंस हो सकता है, वर्बल टेस्टिमनी हो सकता है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द कोई भी, मगर आप आपके विषय को उपस्थापित करने के लिए उन प्रमाणों के आधार से जो प्रयास करेंगे वो न्याय होता है। मगर कालांतर में न्याय को और थोड़ा स्पेसिफाई करने का प्रयास किया गया, वो हम देखेंगे। तो ये वात्स्यायन महर्षि ने कहा, जबकि न्याय ये शब्द जब 16 पदार्थों में एक है, गौतम महर्षि के 16 पदार्थों में न्याय एक है, मगर वो विस्तृत रूप में है, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसमें कैसा आता न्याय है, अभिज्ञाते तत्वे अर्थे कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम ऊहः। ये थोड़ा ब्रॉड होता है, क्योंकि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ये सब मिलाकर ही न्याय शास्त्र है। तो वो क्या करता है कि इनमें हर एक का विवेचन करता है, हर एक का परीक्षण करता है कि ये प्रमाण उसका स्वरूप क्या है, प्रमेय इसका स्वरूप क्या है, कितने प्रकार है, संशय ये क्या होता है, हर एक का आत्मा, शरीर, मोक्ष, प्रत्यभाव कहते हैं, अपवर्गः, तो इन सबका विवेचन करने वाला बड़ा एक अम्ब्रेला ये न्याय है। और उसके टूल के रूप में तर्क लिया गया। सो तर्क एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल, इसीलिए भाष्य में कहते हैं तर्क हम प्रमाण में भी नहीं डाल सकते, अप्रमाण में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक केवल एक टूल है, और उसके द्वारा जो निश्चित किया जाता है वो न्याय होता है, निर्णय। इसीलिए प्रमिति कोटि निश्चय ये उनके दृष्टि से तत्वज्ञान है। अब सारा नव्य न्याय कहां फोकस करता है और पहले का प्राचीन न्याय कहां फोकस करता है, उनका विषय क्या है, इस दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन न्याय प्रमेय शास्त्र था। प्रमेय शास्त्र का अर्थ पदार्थ विवेचन प्रमुख है उसके लिए, जबकि नव्य न्याय ये प्रमाण शास्त्र है, अर्थात ये टूल कैसा इसे शार्प रखना, ये नव्य न्याय का विषय है। ये टूल से जो सिद्ध करना वो प्राचीन न्याय का विषय। ऐसा दो एक बहुत बड़ा अंतर दोनों के बीच में दिखाई देता है। तो ऐसे संदर्भ में हम पहले गौतम महर्षि को याद करते हैं, क्योंकि गौतम महर्षि ने पहली बार एक न्याय ऐसा संकलित स्वरूप में बहुत तर्कशुद्ध रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, और उनके इसमें 5 और 2 आह्निक के रूप में 10 आह्निक में एक शास्त्र मिलता है। उसके बाद उस पर फिर उद्योतकता वार्तिक है, उद्योतकर वार्तिक है, वात्स्यायन भाष्य है, वाचस्पति मिश्र तात्पर्य टीका है, तात्पर्य टीका परिशुद्धि है, उदयनाचार्य ने भी ग्रंथ लिखे हैं प्राचीन न्याय पर। ऐसा प्राचीन न्याय वो चलता आया। मैंने बताया जैसा प्राचीन न्याय में पदार्थों का विवेचन महत्वपूर्ण है, 16 पदार्थ बताए गए हैं, और वो 16 पदार्थ हमें क्या करना है, हमें क्या उससे लेना है, 16 पदार्थों का और हमारा साधारण जीवन का क्या संबंध है,
तब गौतम महर्षि ने बताया, एतेषां षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ये हमारा शास्त्र का संबंध है। क्या कहते हैं, हम सबको निःश्रेयस अर्थात मोक्ष, बहुत बड़ा श्रेयस, नितराम श्रेयः निःश्रेयसम, वो कैसे मिलेगा? निःश्रेयस अधिगमः, मोक्ष की प्राप्ति। तो सबको मोक्ष लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी लगता है, क्योंकि मोक्ष में हम गायब हो जाएंगे। तो फिर मोक्ष क्यों? बेहतर है हम जैसा है वैसा रहेंगे, वैसा भी है, मगर हम सबके लिए नहीं, कुछ एक रहता है। जैसे यततामपि सहस्रेषु एकः, वो कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सहस्रेषु कश्चित माम वेत्ति तत्वतः बोला। तो ऐसा कोई एक के लिए शास्त्र रहता है, बाकी सब अट्रैक्शन में रहते हैं, एक उसका फल लेकर आगे बढ़ता है। तो वो क्या कहता है, निःश्रेयस मोक्ष उस काबिल, वो योग्य व्यक्ति के लिए बता रहे हैं कि उसे जब मोक्ष चाहिए, मोक्ष इस प्रकार से मिलेगा। पहले तो ये मोक्ष होता क्या है? मोक्ष तो मरना है क्या? मरने के बाद मिलेगा या अभी मिलेगा? तो ये गारंटी है क्या शास्त्र में? तो देखा तो शास्त्र इतना ओपन है, लिबरल है कि वो कहता है आप अगर चाहोगे और अच्छा प्रयत्न करोगे तो इसी जन्म में मोक्ष है। नहीं, थोड़ा मुझे टाइम, बाकी विषयों में मैं बिजी हूं, टाइम नहीं दे सकता हूं, तो ठीक है, मरने के बाद ऐसा प्रॉमिस। तो इस प्रकार से ये शास्त्र कहता है कि अभी चाहिए मोक्ष, तो चलो ये पैटर्न में तुम करो। ये योग शास्त्र हो, वेदांत शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो। तो क्या कहता है? तो न्याय शास्त्र ने कहा ये सारा जग जो है ये हम 16 पदार्थों में बांटेंगे। 16 पदार्थों में कैसे? कि इसमें कुछ लॉजिकल एंटिटीज रहेंगे और कुछ फिजिकल रहेंगे और कुछ स्पिरिचुअल। तो इन सबको जोड़कर एक यूनिट बनता है। अर्थात हमें जो जानना है वो कुछ लॉजिकल पदार्थों को भी जानना, कुछ स्पिरिचुअल पदार्थों को जानना और कुछ फिजिकल भी है। और ये सब मिलकर ही दुनिया है ना। इस दुनिया में मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो दो व्यक्ति साधारण, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय, एक दृश्य, एक दृष्टा। तो ये सारा द्वैत में ही है। न्याय शास्त्र द्वैत है। सो द्वैत में हम सब जी रहे हैं। तो जाना किसको जानना? तो बाहर क्या है और जानने वाला कौन है, ये दोनों को ही जानना। तो न्याय शास्त्र जानने वाले को थोड़ा बाजू में रखकर जिसे जानना है, जितने गंभीरता से जानना है, उसका स्वरूप बताने का प्रयास करता है। तो इसलिए न्याय शास्त्र क्या करता? प्रमेय क्या है? प्रमेय, इसमें ही 12 प्रमेय आ जाते हैं। उसमें आत्मा से लेकर शरीर भी आता है, इंद्रिय भी आते हैं और मोक्ष भी आता है इसी में, प्रत्यभाव। तो ये सब मिलकर 12 प्रमेय। अब विषय तो स्पष्ट हुआ, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष के लिए क्या चाहिए, ये प्रश्न आता, क्योंकि उपेय ज्ञान, उपाय ज्ञान के बिना होता नहीं। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मुझे मोक्ष मिलेगा। वो क्या है? तब गौतम महर्षि ने जो सूत्र में दिया, तत्वज्ञानात् निःश्रेयस, तत्वज्ञान से मोक्ष। फिर प्रश्न पड़ता है तत्वज्ञान का स्वरूप क्या है? क्योंकि मीरा वराड पांडे सर के स्वभाव में ही है प्रश्न। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, सो पूछना, जानना। क्योंकि नव्य न्याय में ये भर भर कर है, आगे मैं आऊंगा। तो तत्वज्ञान कैसे पाना? तो पहले हम समझते हैं कि तत्वज्ञान होता क्या है। फिर तत्व और ज्ञान दो विषय हैं। न्याय भाष्य में आता है, तस्य भावस्तत्वं सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः। तो ये कहते हैं तत्व पदार्थ का अपना स्वरूप, जो भी ले लो आप, लगे तो गैलेक्सी का स्वरूप ले लो, यूनिवर्स का स्वरूप, या एटम, या और भी जाके क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम तक जाओ, उसका स्वरूप क्या जानना ही है। तो उसका जो स्वरूप है वो तत्वम, उसे जानना तत्वज्ञान। तत्वज्ञान मुझे लेकर बनता है, क्योंकि मैं एक जीव उसमें इन्वॉल्व हूं, और ज्ञान उसका स्वरूप है, तत्व उसका स्वरूप, ज्ञान मेरा संबंध। तब दोनों का एक संबंध बनता है कि पदार्थ का उसके ही स्वरूप में ज्ञान अगर होता, वो तत्वज्ञान है।
सतश्च सद्भावः, जो जैसा है वैसा जानना। असतश्च असद्भावः, ये भी है कि जो नहीं है उसे वैसा ही जानना। और हम सब क्या करते हैं, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें बचपन से मिक्स करना आदत है। खाते समय मिक्स करते हैं, पीते समय मिक्स करते हैं। सो मिक्स क्या करते हैं, असत और सत को मिक्स करके अब एक जीवन का टाइम पास कर लेते हैं। तो इसमें चलता है कि एक सत है, एक असत है, और हम असत को सत कहते हैं, सत को असत कहते हैं, और इसी में आराम से एक जीवन बीत जाता। ऐसे जीवों के लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। जैसे जयंत भट्ट कहते हैं न्याय मंजरी में, बहुत सुंदर, वो कहते हैं 4 लोग दुनिया में पाए जाते हैं, अज्ञश्च विपर्यस्तम अतिश्च, एक अज्ञान में रहने वाला, एक भ्रम में रहने वाला, अज्ञान अलग भ्रम अलग, भ्रम में रहने वाला, एक ज्ञानी रहता है, ज्ञानी। तो एक एक्सट्रीमिटी अज्ञान, दूसरी एक्सट्रीमिटी ज्ञान, बीच में 2 लोग हैं। उसमें एक भ्रम पाने वाला, एक संशय करने वाला, ये 4 है। तो अज्ञान से शुरू होता, बहुत सारे जीवों में अज्ञान से खत्म होता, क्योंकि अज्ञान के आगे जाने की क्षमता नहीं और उनको टाइम भी नहीं है, अज्ञान में ही समाप्त। दूसरा अज्ञान में रहता मगर ज्ञान समझता, ये भ्रांत है। किसी को मुझे जो मिला वो ज्ञान है कि अज्ञान, संशय रहता है। अब ये भगवत गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, मगर न्याय शास्त्र कहते हैं संशय करो तभी तो आगे बढ़ोगे। तो संशय तो करना है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, तो हम तर्क लगाएंगे। तर्क तब यूजफुल है, तर्क का स्थान एक मनना, जैसे उदयनाचार्य कहते हैं न्याय चर्चेयम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग, न्याय चर्चा मनन स्थान में आता है। तो उससे आगे बढ़ेंगे तो ज्ञान की तरफ जाएंगे। ये ज्ञान है, ये कौन बताएगा, शास्त्र ही बताएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, भगवद गीता में कहा जाता है। तो इस प्रकार से अज्ञानी, भ्रांत, संशितमति और ज्ञानी, ये 4 ही हैं दुनिया में। हम सब किसी न किसी में खुद को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हम है, कभी अज्ञानी में, कभी खुद को लगता है ज्ञानी में, नहीं तो संशिता, नहीं तो भ्रांत। इस प्रकार से हम जी रहे हैं। अब इनमें वो भाष्य में भी आता है, न्यायः न निर्णीते अर्थे प्रवर्तते अपितु संदिग्धे। न्याय शास्त्र का एरिया क्या है, तो वो कहते हैं अगर पहले से डिसाइड हुआ उसमें न्याय शास्त्र का अपना रोल नहीं। अगर संदेह है तो न्याय शास्त्र आपको मदद करने के लिए आएगा। सो संदेह के स्थल में न्याय शास्त्र, जैसे किसी ने समझा कि ईश्वर है, सुना, घर आने के बाद अप्लाई किया, ईश्वर है, मगर अंदर से लग रहा है मैंने तो उनके शब्दों को लेकर ऐसा विचार किया कि ईश्वर होगा। अब ईश्वर है, ईश्वर होगा, दोनों 2 एक्सट्रीमिटीज है। तर्क उस समय उनको मदद के लिए है, न्याय शास्त्र उनको उस समय मदद करता है। तो ये न्याय, ये गौतम महर्षि ने बताया कि तत्वज्ञान के लिए ये चाहिए न्याय शास्त्र। अच्छा, तत्वज्ञान से क्या होगा, तो अभी बताया मोक्ष मिलेगा। मोक्ष डायरेक्टली नहीं मिलता है, मोक्ष तत्वज्ञान लिया और मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं मानते हैं न्याय शास्त्र में। जैसे गौतम महर्षि कहते हैं पहले सो हमको, हम जिस स्थिति में है उसे समझना है, और वो है दुख। 21 प्रकार का दुख है न्याय शास्त्र के अनुसार। सांख्य के अनुसार 3 प्रकार का दुख है। हमारे आजकल कोरोना इत्यादि जोड़ के और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो और भी कुछ दुख बनेंगे। व्याख्यान बढ़ता है तो भी दुख बनता है। दुख है नहीं, सो दुख, तो हमें जीवन में दुख प्राप्त होता है। वराट पांडे सर नहीं मानते, वो विवेकवाद में लिखते हैं विवेकवादी को दुख नहीं है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड मोर प्लेजर देन पेन, ऐसा लिखा उन्होंने। ठीक है, वो उनकी दृष्टि से, तभी तो 94 ईयर्स तक वो जिंदा थे। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो सर क्या कहते हैं, विवेक, रेशनैलिटी अप्लाई करो और अपने लिए ही तब सब कुछ बरोबर जानो तो कोई दुख नहीं है। ये खिलाफ किसका,
कि पतंजलि महर्षि योग सूत्र में कहते हैं दुखमेव सर्वम विवेकिनः। सर कहते हैं नहीं, विवेकी को दुख ही नहीं है। तो दोनों अलग अलग है। ठीक, अभी हम सबको दुख है ऐसा एक प्रोपोजिशन रखकर आगे बढ़ेंगे। दुख है, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई दुख नहीं है। ठीक है, आज नहीं है, मगर कल का क्या गारंटी, कल परसों और है ना। तो जैसे कि कोई घर में रहकर हमें कोई कोरोना का प्रॉब्लम नहीं सब बोलते हैं, मगर अचानक किसी के घर में कुछ हुआ पता चला हमें, तो ये होता है कि दुख हम टाल सकते हैं मगर वो अनसर्टेन। ठीक है, हमें दुख है, यहां से शुरू। ये दुख का कारण क्या है? तो जन्म, गौतम महर्षि कहते हैं जन्म लेना ही दुख का कारण। जन्म का अर्थ क्या होता? प्राण और शरीर का संबंध। प्राण शरीर संबंधो जीवन। जन्म लिया बोले तो इस शरीर में प्राण आना ही। ठीक है, ये जन्म आया कहां से? पीछे पीछे जा रहे गौतम महर्षि। ये जन्म मिला कहां से? कर्म से। कर्म, अच्छा बुरा कुछ किया, ये मानते हैं सारे भारतीय दर्शन में। अच्छा बुरा कुछ किया उसका फल है। अच्छा बुरा क्यों करते हैं पीछे? तब वो कहते हैं दोष, हमें कुछ दोष है। कैसे दोष? कि राग द्वेष मोह, यही दोष है। तो दोष रहने के कारण अब प्रश्न आता है, सच में मुझ में दोष कहां से है? ये आसक्ति, ये द्वेष, ये कोई भी द्वेष, ये मुझ में कहां से आया? तब गौतम महर्षि कहते हैं मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान, भ्रम, मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः, ऐसा कहते हैं। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम, ये क्रम दिखाया। अब दुख का परंपरा से देखा तो मिथ्या ज्ञान ही कारण है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ गलत समझना। तो हम गलत समझ रहे हैं, इसी कारण हमें आगे बढ़कर जन्म से दुख तक जाना पड़ रहा है। ये गलत जानना क्या है? कि जो है उसे वैसा नहीं जान पा रहे हैं। तो गलत जानना रस्सी को सर्प समझना जैसा। ये दूर होगा कैसे? तो एक ही छोटा सा शब्द है, रस्सी को रस्सी समझो। बस इतना आसान है कि रस्सी को सांप समझ रहे हो तो रस्सी को रस्सी समझो। एक शब्द में तत्वज्ञान हो जाता। मगर अनेक जन्म लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्मिक रियलिटी में हमारा जो जन्म है, उसमें भी अपने जीन्स को चीट करना, इट इज एक्चुअली चीटिंग अवर जीन्स। अपने जीन्स एक स्पीसीज में एक प्रकार के लिए डिजाइंड है, वो वैसा ही ले जाते हैं। मगर हम स्पिरिचुअल इसमें उनके अगेंस्ट जाने का प्रयास करेंगे। ये कैसा होगा? क्या? तभी कहा कि अविद्या, अविद्या इसका अर्थ यही मिथ्या ज्ञान। और अगर तत्वज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान जाएगा कैसे? तो फिर किस साधन से, किस प्रकार से मुझे तत्वज्ञान मिलेगा? तब शास्त्र कहता है चलो, ये जिस दुनिया में तुम हो, ये एक यूनिट है, उसमें तुम एक भाग हो, और तुम्हारा स्वरूप, दुनिया का स्वरूप और इनका निर्माण का स्वरूप, ये एक पैटर्न बना के अभी ढूंढो। सतो मूलम अन्विच्छ सतः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते सन्मूला सदायतना सत प्रतिष्ठा। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि सत यही सब कुछ है, इसका मूल ढूंढो। और ये ढूंढने की प्रक्रिया में अलग अलग शास्त्र हमें मदद करते हैं। तो न्याय शास्त्र ने क्या कहा कि तत्वज्ञान से भ्रम दूर करना है, तभी तुम्हारा आगे दुख जाकर आत्यंतिक दुख निवृत्ति अपवर्गः कहा, तो वो मोक्ष मिलेगा। मगर उसके लिए तत्वज्ञान प्राप्त करना है एक जीवन में। इह चेद अवेदित अध सत्यमस्ति, नो चेद इह अवेदित महती विनष्टि। उपनिषद इतना स्पष्ट कहते हैं कि यही एक जन्म है, जाना तो सच में कुछ फल है, नहीं जाना तो बस और एक जन्म के लिए एडवांस बुकिंग हो गया, समझ लेना। और वैसा हमने कितने एडवांस बुकिंग करके रखे। हम ज्ञान के प्रति आकर्षण है, जानते भी हैं, मगर सच में यह क्रियावान स पंडितः। इस विषय में एक भयंकर सत्य है कि ग्रंथों का जितना स्मरण है वो ज्ञान ही नहीं है। आध्यात्मिक इसमें ज्ञान अनुष्ठानात्मक ही माना जाता है। ये न्याय शास्त्र तत्व ज्ञान के लिए आया। अब विषय आता है 3rd सेंचुरी कभी तो
लेकर गौतम महर्षि, वात्स्यायन महर्षि, उद्योतकरा और वाचस्पति मिश्रा, उदयनाचार्य लगभग 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में आए। वहां तक प्राचीन न्याय चलता आया। उदयनाचार्य ने 3 ग्रंथ लिखे, न्याय कुसुमांजलि, किरणावली और एक आत्मविवेकन। इन तीनों ग्रंथों से 3 कैसा, जीव, जगत, ईश्वर, तीनों का स्वरूप बताने के, न्याय शास्त्र के दृष्टि से स्वरूप बताना कि ये जानने वाला कौन, ये अंदर और बाहर क्या है, इन दोनों का संबंध क्या, और इन दोनों को चलाने वाला कौन है, क्या, यहां से लेकर, क्योंकि नहीं बोलने वाले बहुत हैं, तभी थे। तो ये 3, इन तीनों के लिए 3 ग्रंथ लिखे, और उनमें न्याय कुसुमांजलि 5 स्तवक में एक ग्रंथ है। उसमें 5वें स्तवक में वो कहते हैं कैसा एक ईश्वर, ऐसा एक एंटिटी, एक रियलिटी है। वो पुरुष स्त्री ऐसा वो भी नहीं बताते कोई भी, शास्त्रों में वो एक शक्ति। तो उसका स्वरूप क्या, कैसे जानना, तो उन्होंने कहा कार्यायोजन धृत्यादेव पदात् प्रत्ययत श्रुते है वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्ययः, अव्ययः साध्यः, ऐसा करके उन्होंने अनुमान दिखाया। ये न्याय कुसुमांजलि में उदयनाचार्य ने लगभग 10वें शतक में बताया। एक विश्वविद ऐसा कहा, अर्थात ये सारे विश्व को जानने वाला एक रियलिटी है। वो कॉन्शियसनेस का हो कुछ भी, वो एक शक्ति अपने में ही संपूर्ण विश्व में फैलकर वो जानता है, इसे ऐसा कहा। इस पर वराट पांडे सर सहमत नहीं है, वो देखेंगे हम। मैं आपको थोड़ा बेस बना के फिर आगे बोलूंगा। तो इसमें विश्वविद ऐसा एक सर्वज्ञ, एक ईश्वर, उनको हम जानना चाहिए। अब इस विषय में उन्होंने कुछ कुछ हेतु दिया कि आप अप्लाई करो, आप रीजनिंग लगा दो और जानो कि पहले ये सारा विश्व, सारी दुनिया बनी तो किसने बनाया। यहां से प्रश्न शुरू, विचार, आयोजन, एक डिजाइन दिखाई दे रहा है, जैसे समुद्र के भीतर रहने वाले मछलियों में या तितली, कोई भी छोटा छोटा, मगर उसका डिजाइन परफेक्ट। डीएनए अपना अपना प्लांट जेनेटिक्स में हो, ह्यूमन जेनेटिक्स में रहता है डिजाइन। ये डिजाइन का कारण क्यों, कौन, धृति, ये सब एक सोलर सिस्टम में, ये सब जो स्टेलर बॉडीज है वो सब अपने ही ढंग से चल रहे हैं अनेक अनंत काल से। तो इनका ये धृति कहां से, धृतेश्च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धे, ब्रह्मसूत्र कहता है ब्रह्मा, न्याय शास्त्र मानता नहीं, तो वो कहता है कि ये धृति का कारण ईश्वर करके बाद में पता चलेगा। तो ये सब क्या है, आपका डेटा, कार्य, आयोजना, धृति, पद, वाक्य, श्रुति, ये सब आप डेटा देकर प्रोसेस करो तब आउटकम आ जाएगा। वो आउटकम का नाम है ईश्वर, ऐसा उन्होंने नाम दिया। यह हुआ 10वें शतक में। और उसी सिलसिले में उन्होंने एक वाक्य का प्रयोग किया, अभाव विरह आत्मत्व वस्तुनः प्रतियोगिता। वस्तुनः प्रतियोगिता ऐसा एक पहली बार यूज किया। ऐसे प्रतियोगिता एक शब्द लेकर बाद में शशधरा, उनके बाद गंगेशोपाध्याय उन्होंने डेवलप किया। यह हुआ 12वें 13वें शतक में। एक विचित्र घटना घटी। 12वें 13वें शतक में मिथिला में गंगेश उपाध्याय करके एक हुए। गंगेश उपाध्याय जब 19 साल के थे, तभी उनको कुछ ज्ञान उतना नहीं था, कोई शास्त्र ज्ञान वगैरह नहीं, हुए 19 साल के। तब घर में मामा जी आए तो उन्होंने कहा, बोले कि अरे बैल, तुम्हें कुछ आएगा कि नहीं, क्या करोगे तू, ऐसा कैसे जियोगे। तब उस लड़के ने कहा, बोले मामा बस ऐसा हूं मैं, क्या करूं। मगर उनके मन में बैठा कि मामा जी ऐसा बोलना पहली बार नहीं है, बार बार कह रहे तो अच्छा नहीं। तो थोड़ा गुस्से में घर छोड़ के स्मशान में चले गए। कहीं एक जगह में बैठकर भगवान परम शिव का कुछ किसी ने बताया, वही याद है तो करता बैठा, सब कुछ भूल गया। जैसे वाल्मीकि से बाहर निकले आदिकवि, वैसा गंगेशोपाध्याय बदल कर आए बाहर। उस समाधि स्थिति का अनुभव करके बाहर आए तो शास्त्रज्ञ बन गए। वापस घर आए तो मामा जी थे। तो मामा जी ने कहा, क्या बैल तू कब सुधरोगे, घर में सब परेशान। तब गंगेशोपाध्याय ने कहा,
मुझे बैल कर रहे ना, किम गविगोत्वम उता गविगोत्वम यदि गविगोत्वम मयि नहीं तत्वम अगविच गोत्वम यदि भवदिष्टम भवति भवत्यपि संप्रति गोत्वम। ये क्या होता है? उन्होंने पूछा, मामा जी आप कह रहे हैं मैं बैल, ये जो बैल का धर्म रहता है गोत्व, ये गाय में ही रहता या इतर जगह में रह सकता? अगर गाय में ही रहता तो मुझ में नहीं है, अगर गाय के इतर जगह में है तो आप में भी है, इसका अर्थ हुआ आप भी बैल हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मामा जी को गाली दिया, मगर शास्त्र शुद्ध था। तो इतना अच्छा कोई देने जैसी अच्छी गाली कि एक लड़का जो बैल जैसा किसी काम का नहीं था, मगर वो तपस्या करके आया जैसा और बदल गया, और श्लोक बोल सकता है, श्लोक में इतना सुंदर तर्क भी है। तो मामा जी खुश हो गए, बोले गाली सुन के खुश हो गए और कहा, बोले अरे तू एक बड़ा काम करने के लिए आया। तब गंगेशोपाध्याय उनके जीवन में एक ही ग्रंथ लिखा, एक ही ग्रंथ उनके नाम से, पदार्थ तत्व चिंतामणि। ये नव्य न्याय का, अभी आप भगवद गीता समझ लो या बाइबल समझ लो, कुछ भी, मगर नव्य न्याय ऐसा नाम लेते ही सामने आने वाला ग्रंथ पदार्थ तत्व चिंतामणि। इसका महत्व इतना है, कहा जाता है आप अगर पदार्थ तत्व चिंतामणि मूल ग्रंथ को एक जगह में प्रकाशित करो, शायद 350 पेजेस का पुस्तक बनेगा या 400 पेजेस का पुस्तक बनेगा, मगर एक ग्रंथ पर अभी तक लिखे हुए व्याख्यानों को आप एक जगह में प्रकाशित करो, कम से कम 1.5 लाख पेजेस का ग्रंथ बनेगा। उसके एक एक वाक्य पर इतना विश्लेषण, क्योंकि उन्हीं के समय वर्तमान उपाध्याय, उसके बाद पक्षधर मिश्र, वासुदेव सार्वभौम, पक्षधर मिश्र को जयदेव कहते हैं, और रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश, गदाधर, और ये एक परंपरा बनी नव्य न्यायिक, इनको कहते थे। ये नव्य न्याय पहली बार ये 12वें-13वें शतक में उनके ग्रंथ द्वारा आ गया, और उसमें है कितने? 4 चैप्टर्स, एक पुस्तक 4 सेक्शंस, चैप्टर्स को। ये 4 चैप्टर्स में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया जो न्याय शास्त्र को पूरा बदल दी। बस 4 प्रमाणों का स्वरूप, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 4 एक प्रकरण के लिए उन्होंने विवेचन, बौद्धों ने क्या कहा, मीमांसकों ने क्या कहा, ये सब लेकर अपने कॉन्टेम्पररी, अपने प्रेडिसेसर, सबको लेकर उनके विचारों का परीक्षण करते हुए एक एक अध्याय लिखा। और एक एक अध्याय इतना गंभीर है, ये इतना गंभीर है, हमें मूल ग्रंथ पढ़कर नहीं समझे, क्योंकि मूल ग्रंथ लगता है कि समझ में आया, मगर जब व्याख्याता लिखता है, जब रघुनाथ शिरोमणि उस पर गदाधर भट्टाचार्य लिखते हैं, तब पता चलता है कि अत्यंत विस्तृत, इतना गंभीर है, तब लगता है सही में। और एक जमाने में ऐसा था कि गंगेशोपाध्याय का पदार्थ तत्व चिंतामणि किसी को समझ में नहीं आया तो वो न्यायिक ही नहीं है, ये एक समय में था। बाद में ऐसा आया, अगर तत्व चिंतामणि नहीं समझते हैं तो वो शास्त्र पंडित ही नहीं है, ऐसा भी आया, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से आर्गुमेंटेशन टेक्निक डेवलप किया और बारीक सूक्ष्मता में कैसे विवेचन कर सकते हैं दिखाया, इसमें इसका प्रभाव आप देख सकते हैं साहित्य, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, सारे शास्त्रों में, वेदांत, सारे शास्त्रों में, अर्थात किसी भी विषय का हो, उन्होंने इनके मेथड को अप्लाई किया। ये आधुनिक इसमें हम समझते हैं सिंबॉलिक लॉजिक, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी चला गया, सर्वाइव हो गया। हमारे पास कैसा, ये वर्बल लॉजिक है, नॉन वर्बल, तो ये शब्दों के द्वारा एक तर्क शुद्ध विवेचन ये देने का। फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य है कि व्याप्ति का अर्थ होता है नियत रूप से दोनों साथ रहना, व्याप्ति। तब प्रश्न आता है कौन किसके साथ, दोनों परस्पर है क्या? फिर वो अप्लाई करेंगे और केसेस में देखेंगे कि ये उदाहरणों में इनमें ये दोनों साथ साथ है क्या। ये विवेचन में पता चलता है कि व्याप्ति एक शब्द, 2 ही अक्षर, मगर वो उस पर जो भी लिटरेचर बना है बहुत बड़ा लिटरेचर, उसमें आज मास्टर्स बनकर आते हैं, बड़े बड़े
स्कॉलर्स बने हैं, केवल व्याप्ति एक शब्द पर एक हफ्ता बोलने वाले भी भारत में हैं, जैसे वशिष्ठ त्रिपाठी जी, मणिद्रविड़ शास्त्री जी, देवदत्त पाटिल जी। तो ये आजकल ऐसे विषयों में भी परीक्षण होता है, ये गंगेश उपाध्याय ने शुरू किया। वराहट पांडे सर जब नागपुर में थे, नागपुर में उनको गर्दे जी शायद उनसे न्याय शास्त्र का अध्ययन करने का मौका मिला। तो उनसे न्याय शास्त्र के अध्ययन करते समय उन्होंने कहा बोले कि अपन पंक्तियां लाओ, है ना, अपन पंक्तियां, हाँ अपन पंक्तियां लाओ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पांक्ता अध्ययन करना। ये पत्रकिने सर ने मुझे बताया कि उनके वहां पांक्ता अध्ययन शुरू हुआ कि नव्य न्याय टेक्स्ट सेंटेंस बाय सेंटेंस लगाना, क्योंकि बहुत अनेक साल हुए हैं और वो 19th 20th सेंचुरी तक वो एक टेक्स्ट वो साम्राज्य कर रहा था, सभी उसी पर फोकस करके अध्ययन कर रहे थे। तो वराहट पांडे सर ने उसका अध्ययन किया और ये हिस्लॉप में थे, और गर्दे जी शायद वहां फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, लगभग 37 इयर्स वहां उन्होंने सर्विस किया, और बहुत सुनिश्चित प्रज्ञावान होने से दोनों बैठकर लगाते थे, अच्छा न्याय शास्त्र का अध्ययन हुआ। वो अट्रैक्शन वराहट पांडे सर के मन में पहले से था कि नव्य न्याय का अट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि तर्कवीर बचपन में भी तर्कवीर, हमने बाद में पहचान कर उनको तर्कवीर कहा, मगर तर्कवीर बचपन में थे, क्योंकि बचपन में क्लास में डिस्कस कर रहे थे बच्चों से, और बहुत ये ईश्वर विषय पर तभी तो बाजू में टीचर मास्टर ही आए, उनको इतने शोर सुनाई देकर अंदर आके बोले कि कौन कौन, इनको दिखाया, तो क्या क्या कर रहा है, ईश्वर नहीं, ईश्वर इस विषय पर मैं बोल रहा हूँ, ईश्वर नहीं है। तो उन्होंने कहा तुझे क्या मालूम, इतने कम उम्र में क्या मालूम, 12 साल की उम्र में कुछ, मगर उनको अंदर से लग रहा था बोले बस ये सत्य है और इसी का ये आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। बाद में नेक्स्ट कुछ गीता, भगवत गीता परीक्षा, कंठस्थीकरण परीक्षा बोली, तो वराहट पांडे सर को बुला के चलो तुम अभी कंठस्थीकरण स्पर्धा में नाम दे दो। तो उन्होंने कहा कंठस्थीकरण मैं नहीं कर सकता हूँ, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा कंठस्थ नहीं होता है, मगर जबरदस्ती किया तो आखिर उन्होंने, मैं भाषण दूंगा, तब क्या किया, स्टेज पे जाके वो बोले, एक जगह में लिखा कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी मैंने ईश्वर, भगवत गीता ऐसा इधर उधर 4-5 सुना, वो सब मैंने वहां बता दिया बोले, और पक्का पता था मुझे कोई बख्शिश नहीं मिलेगी, मगर बख्शिश मिल गया बोले। और ये किस लिए, तो बाद में उन्होंने कहा, टीचर ने बताया बोले कि तुम कम से कम स्टेज के ऊपर जाकर कुछ बोला ना, इसके लिए बख्शिश है। तो इस प्रकार से वराहट पांडे सर बताते हैं कि उनका आरंभ नव्य न्याय में इस प्रकार से हुआ, और हर विषय में चिकित्सात्मक दृष्टि होने से बचपन में ही कुछ विषय उनको पढ़ते थे, कुछ विषय नहीं पढ़ते थे। जैसे प्रवचन सुनते थे, प्रवचन सुनने के कारण दर्शन में अच्छा प्रवेश मिला बोले, जैसे कीर्तन सुनते थे, उस वजह से उनको साहित्य में, बाद में वो काव्य तीर्थ भी बने, तो श्लोक लिखना अच्छा ये आया था। तो वो बोले कि प्रवचनकार बता रहे थे, शंकराचार्य, अद्वैत इत्यादि बहुत आकर्षणीय ढंग में बता रहे थे, तो मैंने उनके अनुसार सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी का पुस्तक लाया, पढ़ा, और उसमें सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी ने इतनी प्रशंसा की, ईश्वर की भी इतनी प्रशंसा नहीं की कि शंकराचार्य की ज्यादा प्रशंसा की। तो बोले शंकराचार्य को पढ़ना है, तो उन्होंने सूत्र, भाष्य सब लिया, और एक इतनी हिम्मत कि उन्होंने, वराहट पांडे सर ने लिखा, विवेकवाद में भी आता है कि मैं बहुत निराशित हुआ, मुझे निराशा हुई कि शंकराचार्य के ग्रंथों में मुझे कोई तत्व ज्ञान दिखाई नहीं दिया। ये क्यों है, उनकी दृष्टि से बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें शंकराचार्य के प्रति आदर रहने से, भक्तिभाव रहने से हम समझते हैं कि क्या क्या बता रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं बताना चाहिए, मगर वो उनकी दृष्टि भी समझना चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने कहा, और बाद में कहा कि मैं खुद, मेरा सर्च, मेरी खोज में ऐसे जारी रही। और उसके बाद जैसे उनको किंग एडवर्ड ऐसा एक मेमोरियल स्कॉलरशिप मिला, स्कॉलरशिप उस जमाने में बढ़िया एक सपोर्ट तो उनको मिला, दर्शन में आगे बढ़ने के लिए उनको एक अच्छा रास्ता मिला।
और बाद में हमें मालूम है कि उनको साइकोलॉजी में भी काम करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में जाने का मौका मिला। तो वराट पंडित सर वहां गए, अनेक अर्थात बेल्जियम, फ्रांस, इटली और नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, ये सभी में उनका लेबोरेटरी, साइकोलॉजी लेबोरेटरीज में उनका प्रवास हुआ, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। मगर एक विषय उनमें, उनके जीवन में हमेशा के लिए रह गया, बर्ट्रैंड रसेल से मुलाकात। बर्ट्रैंड रसेल, आइंस्टाइन ने खुद कहा कि आज किसी का अगर मैं ग्रंथ पढ़ना चाहूंगा और ग्रंथ में इतना सूक्ष्म तरीके से लॉजिक बताया गया ऐसा मुझे लगेगा, वो केवल बर्ट्रैंड रसेल बोले। जब आइंस्टाइन मानते हैं तब बर्ट्रैंड रसेल को हम जान सकते हैं कि कितना सूक्ष्म चिंता। ठीक है, एक जमाने में उनके ग्रंथ बहुत हाईली वेल रेड ऐसा कुछ माने जाते थे। तो बर्ट्रैंड रसेल के साथ वराट पंडित सर रहकर विवेकवाद ऐसा उनका ग्रंथ भी लिखा गया। तो बहुत विवेचन किया अनेक विषयों पर, जैसे नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, ईश्वर क्या है, जग में ये जो कह रहे हैं स्पेस टाइम मोशन, इनके बारे में तो बहुत बारीक उन्होंने अध्ययन किया उनके ग्रंथों में। इसीलिए हमें एक प्रकार से जिनो, एक प्रकार से नागार्जुनाचार्य, एक प्रकार से सांख्य सब दिखाई देते हैं। उनका एक ग्रंथ पढ़ना, इसका अर्थ होता है एक गंभीर चिंतनात्मक महासमुद्र में प्रवेश करना। उसमें है गांधीर्य है, और कभी कभी समझ में नहीं आता है, और बहुत बार समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए जब वो 80s में कभी नव्य न्याय और बुलियन अलजेब्रा पर व्याख्यान किया, तो उसमें संस्कृत वाले और मैथमेटिक्स वाले बैठे थे बोले, और समाप्त होते होते सारे संस्कृत वाले गए, बचे कौन? मैथमेटिक्स वाले। क्यों? क्योंकि कम से कम उनको कुछ समझ में आया, और बाकी को कभी उस प्रकार से चिंतन किया नहीं, तो लग नहीं रहा था। और वराट पंडित सर सब्जेक्ट को लेकर ही बोलते हैं, इसमें हंसना हंसाना मना है। तो इसीलिए और भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं लोग, तो उठकर चले गए, और बाद में बचे तो 2-3 मैथमेटिशियंस बते बोले, और बस हो गया। ये मेरे से भी कहा उन्होंने, और एक जगह में लिखा भी। तो इस प्रकार से उनको लंदन में, इस प्रकार इंग्लैंड में बर्ट्रैंड रसेल जी के साथ मुलाकात करने का एक अच्छा मौका भी मिला, उससे बहुत इंटरेक्शन हुए। भारत में आने के बाद ऐसा तो थोड़ा संस्कृत लेक्चरर वगैरह काम किया, तो भी एक सज्जन व्यक्ति के कारण उनको साइकोलॉजी, DRDO में साइकोलॉजी विभाग में पोस्ट मिली, और बाद में वो वहां डायरेक्टर तक गए, रिटायर्ड हो गए और नागपुर में सेटल है, ये हम जानते हैं। इस प्रवास में उनका साहित्य के साथ संबंध है, और दर्शन, विशिष्ट नव्य न्याय, और इस प्रवास में नव्य न्याय ये उनका अट्रैक्शन का विषय रहा। मैंने बताया कि नव्य न्याय क्या करता है, प्रमाणों का विवेचन करता है। प्रमेय प्राचीन न्याय को छोड़ दिया, नव्य न्याय प्रमाणों का विवेचन करता है। अरे विवेचन करता है तो उसमें क्या विशेषता है? मगर आप थोड़ा ध्यान में लेना कि नव्य न्याय अपने में एक भाषा है, उसमें पदार्थ प्रतिपादन से ज्यादा प्रतिपादन की रीति महत्वपूर्ण है। अर्थात ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। ऐसा एक नव्य न्याय एक लैंग्वेज है, उसके द्वारा आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स सारे विषयों में गया है, हम जानते हैं आजकल कितने हायर लेवल तक चला गया मैथमेटिक्स, वैसा नव्य न्याय इतर सब्जेक्ट्स में भी चला गया। मैंने बताया व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन सभी में नव्य न्याय फैल गया, क्योंकि ये बताने का टेक्निक है, एक विषय को लॉजिकली कैसे बताना। बस इतना अगर समझ लिया तो नव्य न्याय आगे जाना आसान होता। ये क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया कि तत्व ज्ञान यही जीवन का मकसद है। तो कोई कह रहा है मुझे तत्व ज्ञान मिला, आप सबको मैं तत्व ज्ञान बांटूंगा, तो यहां दो चीजें आती है। एक, मुझे मिला वो तत्व ज्ञान है क्या, ये परीक्षण करना। दूसरा, कुछ बता रहा है वो तत्व ज्ञान है क्या, इसका भी परीक्षण करना। सो ये कहा जाता है कि नॉलेज रिसेप्शन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ये होता है कि नॉलेज लेना और वो किस ढंग से लेना चाहिए, कैसा उसका परीक्षण करना चाहिए एक, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ
उसे शब्दों के भाषा के द्वारा बताते समय क्या क्या सावधानता बरतनी चाहिए, ये सेकंड। ये दो नव्य न्याय के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि इन्हीं में फंस जाते हैं हम। ज्ञान पाने में फंस जाते हैं या भ्रांत होते हैं तो हमारा ज्ञान प्रामाणिक नहीं होगा। और दूसरा कोई तत्वज्ञान दे रहा है तो शक्यता तो है कि अज्ञान को भी वो तत्वज्ञान के रूप में दे रहा हो, या वो तत्वज्ञान दे रहा है मगर हम ले नहीं पा रहे हैं। ऐसे जगह में हम कैसा उसे परख सकते हैं, तो ये विधान नव्य न्याय है। तो तत्वज्ञान के लिए एक बहुत अच्छा टूल ये नव्य न्याय के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। तो ये जैसे जगन्नाथ पंडित एक जगह में काव्य लक्षण देते समय, काव्य किसे कहना हम सबको मालूम है। कवि जो लिखता है काव्य, अच्छा कवि अपना नाम लिखता है तो काव्य बन गया क्या? नहीं, शब्दार्थों सहित काव्य। मैं घर जा रहा हूं, यहां शब्द भी है अर्थ भी है, काव्य बनेगा क्या? नहीं। फिर क्या है जिस वजह से काव्य को काव्यत्व मिला? तब कुछ तो रमणीयता है, आह्लाद है। अरे उसे बताए बिना काव्य का डेफिनेशन कैसा पूर्ण होगा? तब जगन्नाथ पंडित ने बताया रमणीय अर्थक प्रतिपादक शब्द काव्य। ये तो हम सबको समझ में आता है, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द। ये तो संस्कृत मराठी जैसे ही है। मगर यत् प्रतिपादित अर्थ विषयक भावनात्वम चमत्कार जनकतावच्छेदकम तत्वम काव्यत्वम। अब लगता है कि ये संस्कृत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले थोड़ा संस्कृत हमें भी समझ में आता ऐसा लग रहा था, मगर ये जो दूसरा बोला, ये बोलने वाले को हमारे ऊपर कुछ तो शत्रुत्व है, हमें कैसे समझ में नहीं आ सकता ऐसा बता रहा है। ये क्या? यत् प्रतिपादित अर्थ विषयक भावनात्वम चमत्कार जनकतावच्छेदकम। क्यों ये सब? तब हम नव्य न्याय के एक पॉइंट पर आते हैं, डिलिमिटर्स। ये अरिस्टोटल लॉजिक में क्वांटिफायर्स थे, मगर नव्य न्याय में डिलिमिटर्स, अर्थात आप किसी भी विषय को सरल ढंग से बताते हैं तो उसका तत्व वैसा ही आएगा, भरोसा नहीं। इस टेबल पर बैग है, ये जितना सच है इस टेबल पर बैग नहीं है वो भी उतना सच है। कैसा? क्योंकि टेबल ये पूरा एक यूनिट है, उसमें एक भाग में बैग है दूसरे भाग में नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि टेबल पर बैग है? ये अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। तब आपको बताना पड़ेगा इस टेबल के उस पर्टिकुलर एंगल में आपको जैसे पृथ्वी पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखना पड़ता है, वैसा यहां भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वहां इस समय में यह है। ये सब उसके पहले क्वांटिफायर्स कहते थे, वो सब आते हैं तो वो एक सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट होगा। जैसे कोई तो एक एक्स स्वयं पाक कर रहा है, 99.99% टेबल पे बैग नहीं। हाँ, क्योंकि ये ज्यादा व्याप्त है। अगर छोटा बैग रहता तो उसका आप कितना परसेंटेज डिसाइड करेंगे? तो अब कोई एक्स स्वयं पाक कर रहा है, बस वाक्य हो गया, हमें समझ में आया। मगर वो कौन है, किस प्रकार का कर रहा है, वो काम चल रहे हैं कि नहीं, ये सब अगर सेंटेंस के द्वारा होना, ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। और मशीन्स को वैसा ही जाना, नहीं तो मशीन ट्रांसलेट करेगा कैसे? तो ये मशीन ट्रांसलेशन के लिए लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे? तब क्या करते हैं हमारे लोग, उसे एक सिंटैक्टिक सेट्स में रखते हैं। कैसा रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वर्तमान कालावच्छिन्न, तो वर्तमान काल आता है, और तंडुल निष्ठ कर्म, तांदुल ये एक कर्म बन गया, और वर्तमान कालिक ये जो है काल आ गया, और विक्लिप्ति अनुकूल, विक्लिप्ति का अर्थ होता है तांदुल में जो नरमपन आता है ना, वो विक्लिप्ति अनुकूल, ये भी आ गया, एक्शन आ गया।
XYZ जो है, देवदत्त, संस्कृत में नाम देते हैं XYZ, देवदत्त निष्ठ व्यापार। अब क्या हुआ, XYZ आया, उसमें कोई क्रिया चल रही है, तब वो स्वयं पाक कर रहा है। ये लॉजिकली अगर बताना हो तो वर्तमान कालिका तंडुल कर्म का विक्लित अनुकूल देवदत्त निष्ठ व्यापार, ये व्याकरण। नैयायी कहते हैं व्यापारवान देवदत्त, थोड़ा फर्क इतना है। अब ये क्या हुआ, ये एक सेंटेंस को हम सिंटैक्टिक परस्पर रिलेशंस के वजह से उनको सेपरेट कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण है बुलियन अलजेब्रा में। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस की दृष्टि से, और कंप्यूटर को जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है और वो मशीन ट्रांसलेशन में भी लेता, आजकल तो 8th 9th 12th 10th में भी पढ़ाए जा रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा भी है, डिमॉर्गन लॉस है, अदर लॉस, प्रोपोजिशनल लॉस है, और अलग अलग प्रकार के वो बताए जाते हैं कि ये आवश्यक है लॉजिक डेवलप करने के लिए। ये लॉजिक दो प्रकार ये भी कहा जाता है। इसमें आप में अगर सर को, वर्णेकर सर को तो पता है ये सब, कि इसमें किस प्रकार से बताने से वो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर लैंग्वेज में बरोबर बैठेगा। ये एक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में भी आता है, या आप कह सकते हैं कंप्यूटेशनल ग्राफ्स में भी आता है, कि ये किस प्रकार से बताना। वो 6-7 टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे एंड, और, नॉर, नैंड, XOR भी यूज करते हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि उस प्रकार से रिलेशंस बताकर फिर कंप्यूटर को वो देना, और कंप्यूटर से हम इन आउटपुट ले सकते हैं। इसमें वराहट पांडे सर ने क्या देखा कि वो जब नव्य न्याय पढ़ रहे थे, साथ साथ उन्होंने देखा ये जो जॉर्ज बुल का बुलियन अलजेब्रा के जो रूल्स है ना, तो ये रूल्स नव्य न्याय के लिए बहुत यूजफुल है। तब उन्होंने एक लॉजिकल एटमिज्म जैसे पुस्तक लिखा, कि जिसमें उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल लॉजिक पहले था, थोड़ा प्रेडिक्टिव उस प्रकार से, मगर उससे भी आप, अर्थात प्रोपोजिशनल लॉजिक से भी आप बुलियन अलजेब्रा में आते हैं, तो इसमें आपको नव्य न्याय और बुलियन अलजेब्रा बहुत संबंधी दिखाई देता है। ये कैसा? तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट्स कैसे रहते हैं, और स्टेटमेंट्स को हम फैलेशियस अर्थात गलत या ट्रू और फॉल्स, दो ही, जैसे बुलियन अलजेब्रा में है कि ट्रू और फॉल्स दोनों से ही आपको तय करना है। तो कहे कि आप इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और नव्य न्याय वैसा ही देखना चाहिए, केवल बड़े बड़े सेंटेंस को बोलना नहीं। इस प्रकार से उनका अध्ययन का विषय था कि यू एनालाइज द स्टेटमेंट्स और द प्रोपोजिशंस। इसमें फर्क तो क्लियर है कि फॉर एग्जांपल चार्ली चैपलिन एक थे एक्टर, उन्होंने कहा कि आई हैव नो प्रॉब्लम विथ गॉड, द प्रॉब्लम इज विथ मैन। उन्होंने कहा द प्रॉब्लम इज विथ मैन, तो मैन ये आते ही सेंटेंस में प्रश्न आता विथ अ मैन, विथ द मैन, ये डेफिनेट इंडेफिनेट पार्टिकल के अलावा ये कैसे होता सेंटेंस कंप्लीट? तब वराहट पांडे सर कहते हैं न्याय में पर्वतो वन्यमान, यहां कॉप्युला नहीं है। कॉप्युला एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अस्ति, विद्यते, वर्तते कुछ तो चाहिए, वो कुछ नहीं है, मगर सिंपल प्लेन स्टेटमेंट पर्वतो वन्यमान, इसका अर्थ होता है पर्वत वन्नी वाला है। वराहट पांडे सर थोड़ा कॉमेडी करते हैं कभी एकांत में, तो वो कहते हैं वन्नी वाला क्या? अगर ही हैज वाइफ, वो पत्नी वाला, वन्नी वाला, तो पर्वत पूरा वन्नी में है क्या वन्नी वाला कहने के लिए? तो वन्यमान संस्कृत में जो कह रहे हैं वो उतना ठीक नहीं है, पर्वते वन्नी ही ऐसा कहना चाहिए। वैसा भी कहते हैं नव्य न्याय में पर्वते वन्नी ही, पर्वतो वन्यमान, वृत्त नियम के संबंध को लेकर कहते हैं, अलग बात। अब पर्वते वन्नी ही, तो वो कहते हैं इसी प्रकार से एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट रहता है, प्रेडिकेट रहता है, या उद्देश्य रहता है, विधेय रहता है, और आप पर्वतम उद्देश्य
वह्निर्विधीयते, वह्निमत्वं वा विधीयते। सो ये वह्नि जो है ये पर्वत पर है ऐसा आप दिखाना चाहते हैं। तो अब पर्वतो वह्निमान एक स्टेटमेंट में कौन सा पर्वत वह्निमान? अगर आप 4 पर्वतों की तरफ देख रहे हैं, एक जगह से धुआं निकल रहा है, तो आप कहेंगे कि अयम पर्वतः वह्निमान। एक ही पर्वत है तो अयम इत्यादि नहीं है, पर्वतो वह्निमान। ये चार्वाकों का भी यही प्रॉब्लम आया था। जब चार्वाकों ने कहा डायरेक्ट परसेप्शन अलोन इज द मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण, तब प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण अगर है तो गंगेश उपाध्याय ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष में जो प्रामाण्य है वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए अनुमान लगेगा। उन्होंने क्लियर कट उनको बाहर कर दिया। फिर भी ये वराट पांडे सर उनके ही टर्म्स में कहते हैं कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है। ऐसे समय में आप आंखों से देख रहे हैं, यहां तक सेंस परसेप्शन करेक्ट है, और ये परसेप्शन प्रोसेस होता है ब्रेन में, वो प्रत्यक्ष नहीं है, प्रोसेसिंग, और वो परसेप्शन है, और वो आपको कभी डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। अर्थात परसेप्शन 2 स्टेजेस में होता है, इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण, उसका प्रोसेस, तभी करेक्ट अपरसेप्शन के रूप में कंप्लीट होता। तो वो कहते हैं अपरसेप्शन हुआ कैसे आपको, प्रत्यक्ष से तो नहीं होता, आप प्रत्यक्ष मात्र मानते हैं। तब चार्वाकों में भी कुछ बदल करके उन्होंने कहा कि हम अनुमान बिल्कुल नहीं मानते, ऐसा नहीं, हम अनुमान मानेंगे। अनुमान कब मानेंगे कि उनका कहना है कि जब वेरीफाइड है तब मानेंगे, वेरीफाई करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहीं तो आप अकोमोडेट कर रहे हैं अनुमान को भी, और वो वेरीफाइबल, ये एक नवीन न्याय के बुलियन अलजेब्रा में आता है कि साइंस में क्या आपको जो भी डेटा दिया गया उसको प्रोसेस करके आउटकम देना। हम जो सिलोजिस्टिक फार्मूला कहते हैं न्याय शास्त्र में, मैं मेरे लिए तर्क करता हूं, मैं जो सिद्ध करने के बाद दूसरों के लिए उसे बताता हूं, तो ये स्टेजेस अलग अलग होते हैं। मेरे लिए फॉर एग्जांपल पर्वत पर वह्नि है क्योंकि वहां धुआं दिखाई दे रहा है, बस इतना, इसीलिए वह्नि है ये मेरे लिए। मगर दूसरों के लिए और थोड़ा 2 स्टेप्स बढ़ाना पड़ता है कि देखो पर्वत पर वह्नि है, उसे तो दिखाई नहीं देता, वो बोलता है क्यों, कैसे, तब कहना पड़ता क्योंकि वहां धुआं है। तो नहीं, जहां धुआं रहता है वहां आग रहती है, ये 3rd स्टेप में। वैसा ही हमेशा वह्नि के साथ रहने वाला धुआं है, इसीलिए वह्नि है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। वराट पांडे सर कहते हैं कि आप इन 5 को भी बांटो कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। प्रतिज्ञा इसका अर्थ एक प्रकार से एक प्रोपोजिशन, यूक्लिड ज्योमेट्री में भी आता है, इसे इनंसिएशन ऐसा कहा जाता है। तो वो पहले, बाद में उसके लिए एक आप रीजनिंग देते हैं और एक प्रसिद्ध स्थल का उदाहरण भी देंगे तो कंप्लीट। तब ये कहते हैं वराट पांडे सर, ये पहले 3 जो है ना, ये डेटा प्रोवाइडिंग डेटा फॉर द इन्फरेंस, और बाकी जो है 2 वो डेटा एनालिसिस, प्रोसेसिंग हो गए, और आउटकम तस्मात् तथा, तस्मात् यतः तन्हि व्याप्ति विशिष्ट धूमवान पर्वतः, तस्मात् तथा, तथा इति पर्वतो वह्निमान। तो पर्वतो वह्निमान पहले भी कहते हैं, 5 स्टेप में, 5वें स्टेप में भी पर्वतो वह्निमान कहते हैं। मगर फर्क है कि पहले पर्वतो वह्निमान में संदिग्धता, संशय था, लास्ट में निश्चय हुआ, और प्रमिति कोटि निश्चय तत्वज्ञानम। गदाधर भट्टाचार्य कहते हैं ऐसा हम उपनय निगमन तक आते हैं, ये निगमन ही तत्वज्ञान है एक विषय में, ऐसा आप हर जगह लगा सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स का प्रोसेसिंग किसी ने नहीं बताया। जैसे पतंगिने सर ने एक बार बताया कि उसके पहले बाकी लोगों ने भी थोड़ा काम किया इस पे, नव्य न्याय, खास करके जापान में तोशिरो वदा इत्यादि लोगों ने भी कुछ काम किया, उसके पहले और भी कुछ लोगों ने किया, बंगाल से भी कुछ अच्छा काम हुआ। मगर बुलियन अलजेब्रा ये जोड़ के सच में नव्य न्याय पर काम
हुआ तो केवल वराहट पांडे सर के द्वारा हुआ। इन्होंने ही, क्योंकि उनका वो बेस अच्छा है, इसीलिए उन्होंने बूलियन अलजेब्रा को जोड़ के ही नव्य न्याय को दिखाने का प्रयास किया। उसमें पोपी लॉजिक जो कहते हैं वो बहुत सारे उन्होंने दिखाए, दिखाकर एक एक का हेतुतावच्छेदक क्या होता, साध्यतावच्छेदक क्या होता, पक्ष क्या है इत्यादि दिखाते हुए इन्होंने कहा कि मॉडर्न एग्जाम्पल्स के साथ नव्य न्याय समझते हैं ना तो और भी आसान होता। ये हर जगह लगाना भी एक प्रोसेस है, ऐसा बताया। इस संदर्भ में मुझे याद आता है कि जब ईश्वर की बात आती है, वराहट पांडे सर थोड़ा कर्कश हो जाते हैं, और एक नाम आता है तो भी कर्कश हो जाते हैं। नेमेसिस में लिखा उन्होंने, नेप्रो नेमेसिस में लिखा, तो उनकी भी अगर बात आती है तो वराहट पांडे सर क्लियर कहते हैं कि कुछ उनके भावना जो भी है विचार वो बताते हैं। अब ईश्वर, तो पहली बात वो कहते हैं कि ईश्वर जिस प्रकार से बाद में बताया गया वैसा भारतीय दर्शन में पहले नहीं था। चार्वाक नहीं मानते, बौद्ध नहीं मानते, जैन नहीं मानते, सांख्य नहीं मानते हैं, वैशेषिक तो ईश्वरा सिद्धेन करके थोड़ा डाउटफुल रखा। मीमांसा शास्त्र में माना नहीं जाता क्योंकि उनको कर्म और अपूर्व ही प्रधान है, वो भी नहीं मानते हैं। पर्सनल गॉड ये पुराणों में इत्यादि में आया, और वैसा देखा तो वेदांत में भी ईश्वर अविद्या कल्पित ही है। तो ईश्वर ऐसा जो है वो बूलियन अलजेब्रा में भी बैठता नहीं। तो ये कैसा? तो आश्चर्य की बात, उनका कहना है कि आप अगर एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ऐसा अगर ईश्वर को दिखाना चाहेंगे सो बूलियन अलजेब्रा पैटर्न में बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि a particular sector when it belongs to a class it cannot be a part of the class। अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनका कहना है सर्वम इज द सेट, सर्वम सुपर सेट, और इसका आप सर्वम कहते हुए ईश्वर को बाहर रख रहे हैं। और उनका कहना है लॉजिक कैन डील विद द सर्वम, नॉट आउटसाइड ऑफ दैट। आप सर्वम में सब कुछ ले लिया, सर्वम जानने वाला और कोई है कह रहे हैं, और वो कैसे, वो कभी सिद्ध नहीं होगा। और एक छोटा सा उदाहरण कि कहते हैं कि मिस्टर श्याम इज द टॉलेस्ट ऑफ द क्लास, वो कहते हैं नहीं होता, बिकॉज व्हेन ही बिलोंग्स टू द क्लास यू कैन नॉट कंपेयर, व्हेन ही इज आउटसाइड ऑफ द क्लास ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लास। तो ये बूलियन अलजेब्रा की टेक्निक्स यूज करते हुए बताते हैं कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं हम यूज कर रहे हैं, मगर वो साधारण व्यवहार में भी नहीं होगा और तत्वज्ञान में भी घातक है मानते हैं। ये घातक कैसे? कि वो उनका कहना है कि एक ऑमनीपोटेंट गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो स्टेटमेंट लेकर परीक्षा करेंगे। वो कहते हैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं क्या जो खुद उठा नहीं सकते? उनका एक लॉजिकल कि जो खुद उठा नहीं पाएंगे वो पत्थर भगवान बना सकते या नहीं बना सकते। सर्वशक्तिमान है तो हम अगर कहेंगे बना सकते हैं तो गया, क्योंकि उठा नहीं पाएंगे तो सर्वशक्तिमान कैसे? अगर वो लेकर हम कहेंगे नहीं 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 बनाएंगे तो गया। दोनों प्रकार से तो ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ऐसे टर्म्स जो है वो लॉजिकली सूटेबल नहीं है, और खास करके बूलियन अलजेब्रा करके उन्होंने उनको टुकराया और कहे कि बचपन से भी मेरा ईश्वर के साथ पढ़ता है, क्योंकि मैं बचपन में भी कन्विंस नहीं हुआ, बोले कि लोगों से आर्गुमेंट्स हुए, मगर ये बच्चों का एक खेल है कि ईश्वर है, भगवान है, ऐसा है वैसा है बोलना, मगर तत्वज्ञान में ऐसा कुछ स्थान नहीं है। ये मुझे याद आता है सर, लाप्लास जो मैथमेटिशियन, उन्होंने उनका ट्रीटाइज बनाने के बाद जब नेपोलियन के पास गए और उन्होंने पूछा आई डोंट फाइंड इन योर टेक्स्ट एनी प्लेस फॉर गॉड, तब लाप्लास ने रिप्लाई दिया, बोले आई डोंट फाइंड एनी नेसेसिटी फॉर सच हाइपोथेसिस। अर्थात जब मैं विश्व का विवेचन भगवान की कल्पना के बिना कर सकता तो कर दिया ना,
आप भगवान को बीच में क्यों लाना चाहते हो? इट इज अ पोस्टुलेशन। और ये कहते हैं लॉजिक में पोस्टुलेशंस का, फिगरेटिव एक्सप्रेशंस का कोई स्थान नहीं। आप आलंकारिक वाक्यों को इसमें लाना नहीं। चंद्रमुखी तार्किक विवेचन करो तो बोलेंगे कि रखो, साहित्य में चलेगा। यहां नहीं चलता है। यहां कुछ स्टेटमेंट्स लॉजिकल एनालाइजेबल है तो ही लेते हैं। तब उन्होंने कहा ये आ सकते हैं, ये नहीं आते। तो एक सुंदर एक एनालिसिस किया। ऐसे विषय में हमें लगता है कि ठीक है, मैथमेटिक्स अगर बहुत स्ट्रांग है तो मैथमेटिक्स के भरोसे पे हम सब कुछ सिद्ध करेंगे क्या? लॉजिकल एटमिज्म में बर्ट्रैंड रसेल लिखते हैं मैथमेटिक्स आल्सो हैज इट्स लिमिटेशंस। आइंस्टाइन ने भी कहा एक जगह में कि व्हेन मैथमेटिक्स ट्राइज टू एनालाइज समथिंग थ्रू सम टर्म्स, it is not perfect. When that is perfect, then outcome is not perfect. अर्थात आपका मेथड परफेक्ट है, आउटकम ठीक नहीं। आउटकम परफेक्ट है, मेथड ठीक नहीं, कहीं तो प्रॉब्लम है। ये आइंस्टाइन ने भी एक जगह में कहा बोलते हैं। तो हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हुए हम जितना ज्ञान का क्षेत्र है उसे बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे जगह में हम सक्सेसफुल होते हैं, मगर हर जगह में होंगे भरोसा नहीं है। बुलियन अलजेब्रा ये इन्होंने एक लॉजिकल लैंग्वेज के रूप में लिया, वरट पांडे सर ने, लेकर नव्य न्याय भी एक लैंग्वेज है। तब नव्य न्याय के प्रक्रिया में बुलियन अलजेब्रा कहां हम रख सकते हैं? फॉर एग्जांपल पर्याप्ति है। पर्याप्ति एक रिलेशन, पर्याप्ति ही स्वरूप संबंध विशेषः गदाधर भट्टाचार्य लिखते हैं, एक स्वरूप संबंध कहते हैं। अर्थात वृत्ति नियामक संबंध 5 में ये भी एक संबंध है कि आधारक आधेय कुछ वहां रहता है। जैसे हम कहेंगे कि यहां 2 माइक, ये 1 2, या वो 1 ये 2, तब ये जो द्वित्व हम कहते हैं संस्कृत में, 2 जो संख्या है द्वित्व, 1 है तो एकत्व। अब ये द्वित्व दोनों में परवेडिंग है, अर्थात दोनों में व्याप्त है। इस रिलेशन को पर्याप्ति ऐसा कहते हैं। और सारा नव्य न्याय का लिटरेचर पर्याप्ति से भरा है। पर्याप्ति अनुगम, इसीलिए जल्दी मन नहीं जाता उसमें। अगर कोई अच्छा टीचर नहीं है तो गए, क्योंकि बस आपको नींद का कोई समस्या है, नव्य न्याय क्लास में बैठो तो 5 मिनट में आपको या तो नींद लगेगी नहीं तो भाग जाएगी। सो कहा जाता है साहित्य एक ऐसा विषय है, पढ़ाने वाले को समझ में आता, पढ़ने वाले को समझ में आता। तर्क ऐसा विषय है, पढ़ाने वाले को समझ में आता, पढ़ने वाले को समझ में आता। और वेदांत ऐसा विषय है, ना पढ़ने वाले को ना पढ़ाने वाले को, सब दोनों को समझ में नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। तो ये तर्क पर्याप्ति और अवच्छेद का, प्रतियोगी, अनुयोगी, नियामक, नियम्य, ये सब रहते हैं। निरूपित, निरूपक, आपादक, आपाद्य, ये सब रिलेशन। इन सबसे बताया जाता है कि यहां आपको फोन दिखाई दे रहा है, खत्म। सच में तो फिजिकली ये फोन टेबल पे है, हो गया। मगर नव्य न्याय कैसा देखता है कि ये जो टेबल इसका आधार है वो अनुयोगी, और ये इस पर है तो ये आधेय, ये आधार है, और यहां बाजू में नहीं है, वही अनुयोगी मगर ये प्रतियोगी, क्योंकि उसका अभाव है वहां। तो वो कहते हैं एक ही पदार्थ अनेक धर्मों को लेकर आता है, कुछ उसमें इनहेरेंट है, कुछ एक्वायर्ड है। जो अपने साथ है वो धर्म है, जो टेम्पररीली आते हैं वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, उपाधि के। जैसे मैं एक डीन हूं, ये एक्वायर्ड है, रिटायरमेंट के बाद नहीं रहता है। मैं एक मनुष्य हूं, मरने तक रहता है। तो मनुष्यत्व ये धर्म है, बाकी सब एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। ये जिसको मालूम है वो पॉलिटिक्स में होते हुए भी ज्यादा पूछ लेंगे, ऐसा समझता हूं। क्यों बोले तो वो उपाधि है, आज पावर में है, कल नहीं रहेंगे ऐसा। मगर मनुष्य है ये अपना। तो सारे पदार्थों में अपना अपना जो है वो धर्म है, और टेम्पररीली कुछ उस स्थिति के लिए जो लिया जाता वो उसकी उपाधि है। ये दोनों को लेकर नव्य न्याय में
वाक्य जब बनाए जाते हैं और पदार्थों का रिलेशन के साथ बताना जब होता है, तब बहुत बड़ा विचार, बड़ा साहित्य ही, वाङ्मय ही तैयार हुआ। मैंने बताया जैसा एक व्याप्ति पर इतना लिखा गया। पक्षता, प्राणघातिनी जिसको समझते हैं, पक्ष क्या होता है? पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, यहां पर्वत ये पक्ष है। क्यों पक्ष है? तो कोई कहता नहीं वहां मुझे बननी है कि नहीं पता नहीं, तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदिग्ध साध्य धर्मी पक्ष हम पक्ष समझते हैं। तो ये कहते हैं गंगेशोपाध्याय ऐसा नहीं है, क्योंकि आप आपके लिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी दूसरों के लिए जब एक प्रोपोजिशन करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, तब वो पक्ष तो है मगर साध्य के विषय में संशय नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो पक्ष नहीं? तो इसीलिए उनका कहना संशय हो न हो, आपको सिद्ध करने की इच्छा है तो वो पर्टिकुलर पदार्थ पक्ष बनेगा। तो ये एक न्यायशास्त्र की दृष्टि से बहुत सूक्ष्म चिंतन है। हम जनरली इस प्रकार से देखते नहीं उनके प्रति। जैसे हम बराड़ पांडे सर ने एक आर्टिकल में लिखा कि न्याय ये मैंने पहले बताया, प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय, ये गौतम महर्षि के भाष्य में आता है, वात्स्यायन महर्षि का वाक्य। मगर ये जब 12वें शतक में गंगेशोपाध्याय के ग्रंथ में देखेंगे तो न्याय का उनका लक्षण ही अलग है। वो क्या कहते हैं? समस्त रूपोपन्न लिंगवाक्यम न्याय, समस्त रूपोपन्न, समस्त रूप, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व, अबाधितत्व, असत प्रतिपक्ष, ये रूप रहना। तब गंगेशोपाध्याय कहते हैं ये भी ठीक नहीं, कंप्लीट नहीं। तो उनका एक और पॉलिश्ड, एक रिफाइंड डेफिनेशन न्याय का क्या होता, तो उन्होंने कहा अनुमिति चरम कारण लिंग परामर्श प्रयोजक शाब्द ज्ञान जनक वाक्य न्याय। एक सेंटेंस है, न्याय एक सेंटेंस है। वो सेंटेंस क्या करता? आपको एक वर्बल नॉलेज देता और वो नॉलेज आपको आगे अनुमान करने के लिए मदद करता और उससे अनुमिति होती है। तो अनुमिति अर्थात हमारे अनुमान से मिलने वाला ज्ञान, अनुमिति होने के लिए जो मानसिक प्रोसेस चाहिए उसको लिंग परामर्श कहते हैं। वो प्रोसेस के लिए आवश्यक शाब्द ज्ञान चाहिए, वो जिस जिस वाक्य से मिलता वो न्याय है। ये एक रिफाइंड डेफिनेशन है। ये वाक्य भी न्याय है, तभी अवयव अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन सब एक फ्रेम में बैठते हैं। जैसे एक सुपरसेट में सबसेट साहब आ जाते हैं, यहां ऐसे सबसेट्स में क्यों बोले तो हर एक में न्यायत्व है, मगर वो उचित आनुपूर्विकत्व वहां एक लगाते हैं कि उचित आनुपूर्वी होना। कैसे? प्रतिज्ञोत्तर, हेतु उत्तर, उदाहरणोत्तर, उपनयोत्तर, निगमन, ऐसा उसी सीक्वेंस में है, वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, तो वो अवयव बनते हैं, आपको आगे जाकर न्यायत्व उसमें मिलता है। तो ये बराड़ पांडे सर ने उस समय वो काम कर रहे थे उस पे, तो कभी कभी फोन पे डिस्कस करते समय एक बार कहा, अवयव प्रकरण में एक वाक्य आया, आप कैसे अर्थ लगाते हैं? सच में उस समय मुझे अर्थ लगाना आया नहीं, कि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो बराड़ पांडे सर ने पूछा कंटकोद्धार के बारे में, सार्वत्रिकत्व न करके अंत में गादाधरी में आता है। तो सच में मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मैं देखूंगा। तो वो जो मणिग्रंथ का गादाधरी व्याख्यान, दीदी का व्याख्यान, उसमें देखा, नहीं मिला। तो मणिग्रंथ का वो वाक्य कैसे समझना? लकीली मधुनानाथ उनके व्याख्यान में उन्होंने उस पर भी कुछ कमेंट किया, मैंने उनको बता दिया, वो हो गया। तब मुझे आया कि सर इतने सीरियसली गादाधरी का अध्ययन कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं और उसका बूलियन अलजेब्रा कैसे जोड़ रहे हैं, तो बहुत ही आनंद हुआ और मैंने भी फिर अध्ययन करना शुरू किया और मेरे ढंग से मैंने अध्ययन किया। तो ऐसे इसमें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, नव्य न्याय के लिमिटेशंस के बारे में,
वराट पांडे सर के कुछ अपने विचार हैं, खास करके मन को एक इंद्रिय कहना, उसके बारे में उनका कहना है। और एक जगह में उन्होंने कहा कि रघुनाथ शिरोमणि ने भी गलती की। तो उन्होंने लिखा कि परहैप्स रघुनाथ वाज नॉट जस्टिफाइड, ऐसा लिखा। तो मैंने फिर रघुनाथ शिरोमणि को देखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि रघुनाथ शिरोमणि काल और दिशा दोनों को मानते हैं, स्पेस और टाइम, और ईश्वर मानने की जरूरत नहीं, ऐसा रघुनाथ शिरोमणि ने कहा। अर्थात रघुनाथ शिरोमणि भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो केवल काल दिशा मानते हैं। मैंने जब देखा तो वहां का वाक्य ऐसा है विदितकार का, दिक्कालो ईश्वरात् नातिरिच्येते। तो उनका कहना, रघुनाथ शिरोमणि का, कि दिक्क और काल ईश्वर से अलग नहीं है, तो फिर वो ईश्वर को क्यों नहीं मानते? मानते हैं ना, ऐसा मुझे लगा। मगर मैंने पूछा नहीं, अभी ये विषय बात कर, क्योंकि सर नहीं है तो अभी बोल के कोई फायदा नहीं। मगर मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि सच में अगर रघुनाथ शिरोमणि ने बताया तो ठीक है ना, हम पढ़ेंगे। तो देखा तो उनका सेंटेंस कुछ अलग है। वैसा रघुनाथ शिरोमणि ये कुछ डायनामिक थिंकर थे, ऐसे ही लोग बाद में होकर वराट पांडे सर जैसे जन्म लेते हैं, तो डायनामिक थिंकर, कुछ रेडिकल। तो उन्होंने प्राचीन न्याय के बहुत सारे खंडन किए, प्रागभाव इत्यादि का खंडन, 24 गुणों का खंडन। तो उन्होंने कहा ये सब आवश्यक नहीं है, और उनको कंपैक्ट करके उन्होंने अपने ढंग से भी ग्रंथ लिखा। और उन्होंने बहुत बोल्डली कहा कि कुछ कुछ नव्य न्याय में लॉजिकली स्टैंड नहीं करते हैं। वराट पांडे सर ने वैसे लिखे कि उनका कहना कि आत्मा का जिस प्रकार का निरूपण है वो, और ईश्वर ये अनावश्यक, मगर उदयनाचार्य ने बहुत कुछ उस पर लिखा, ट्राई किया गौतम महर्षि को डिफेंड करने का, मगर वो अनावश्यक। तो ऐसे कुछ विचार है, और उनका कहना है कुछ कुछ नव्य न्याय के विचारों पर और भी अध्ययन होना, और वो भी केवल बुलियन अलजेब्रा के द्वारा, क्योंकि बाकी इसमें आप वर्बल कितना भी कहा, जैसे मैं बता रहा हूं आप सुन रहे हैं, मगर ये वर्बल हो जाता, और उसका एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन अगर होता, अर्थात थ्रू एक आप किसी भी लॉजिक को लेकर अगर उनके द्वारा बता सकेंगे, ये थोड़ा कंप्यूटेशनल ग्राफ्स में होता है। और इस प्रकार का विवेचन करना आजकल कई जगह में हो रहा है, आईआईटी में, IIIT में, सीडैक में कुछ लोग काम कर रहे हैं। अपने वर्खेड़ी सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो NLP कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो उसमें उनका PhD है। मगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम न लेते हुए वराट पांडे सर ने कुछ प्रपोजिशंस लेकर, इनका नव्य न्याय की दृष्टि से उनको लेकर उनका विवेचन बुलियन अलजेब्रा के पैटर्न में होना चाहिए। तो शायद अभी के नेक्स्ट जनरेशन में स्टूडेंट्स कुछ इंटरेस्ट लेंगे, अगर मेहनत करने वाले हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा ओवरऑल वराट पांडे सर और नव्य न्याय दोनों विषयों को देखा तो मैं जब सर 1991 थे, शायद 91, तब एक विषय पर बात करने के लिए, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए मैंने NIT हमारे विश्वविद्यालय में आमंत्रित किए। सर आए और थोड़ा उनको तब तक शरीर में स्वाधीन थोड़ा कम ऐसा हुआ, तो बीच बीच में टॉयलेट जाते थे, और लिफ्ट में जब जा रहे थे तो मैंने कहा कि तबीयत कैसी है सर? तो उन्होंने क्या उनके मन में आया पता नहीं, मगर मैंने से कहा अब देखो, डेथ इज नथिंग बट लूजिंग मेमोरी, ऐसा उन्होंने कहा। डेथ इसका अर्थ, यादगार अगर चली गई ना, बस समझ लो डेथ। और कुछ साल थे वो, मगर तब धीरे धीरे कम होता गया और फाइनली क्लोज। तो मैं आश्चर्य हो रहा था मुझे कि इस उम्र में भी कितने अलर्ट है और कितने रेफरेंसेस को लेकर कनेक्ट करके बता रहे थे। सो वो भी थोड़ा बुलियन अलजेब्रा लेकर ही व्याख्यान हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बैकग्राउंड कम रहने के कारण उनको विषय पूरा अस्पृश्य रह जाता है। और न्याय भी अस्पृश्य है आजकल, तर्कशास्त्र वो भी अस्पृश्य हो गया कि वो
कुछ कुछ एलियंस रहते हैं, उनका काम है, ऐसा समझकर छोड़ देते हैं। मगर प्योर न्याय जो है वो हर एक विषय में बताने का ढंग है। जैसे वाचस्पति मिश्र भामती व्याख्यान में एक जगह में डिस्कशन करते समय न्याय का प्रयोग कैसे करते हैं। अब विचार कोई भी हो, विषय कोई भी हो, मगर उसका प्रतिपादन, उसकी प्रतिपादन शैली जो है वो न्याय की होनी चाहिए, तभी वो जो आउटकम है वो ज्यादा करेक्ट होने की शक्यता है। तो वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि हम तो अद्वैत मानने वाले, अद्वैत, मगर कुछ कहते हैं प्योर अद्वैत क्यों? आप अभेद अगर अद्वैत कहेंगे, भेद जब परसेप्शन का विषय है तो भेद और अभेद दोनों को बिठाकर भेदाभेद कहो, जैसे भास्कर ने कहा, जैसे यादव प्रकाश ने भी कहा, चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद भी, तो दोनों को अकोमोडेट करो। तब लॉजिक कैसा चलता है कि पहले तो भेद अभेद म्यूचुअल कैंसिल करते हैं, एक है तो दूसरा नहीं रह सकता। अगर है तो उनका कहना है कि एक ही अगर ब्रह्म में भेद अभेद दिखाना तो ब्रह्म में अवयव आ जाएंगे, ब्रह्मा के नॉट बी टोटल निष्कलम, ऐसा नहीं होगा, निरवयवम नहीं होगा। तो ये लॉजिक है कि ये लॉजिक अप्लाई करके कुछ हम तत्वज्ञान की तरफ जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की, तब यह होता है कि सृष्टि की तो यह सृष्टि ब्रह्म से अलग हो गई या ब्रह्म के साथ है? अलग हो गई तो ब्रह्मा लिमिटेड स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला होता, तब सृष्टि उनसे अलग है। ये वराट पांडे सर भी बोलते हैं कि इम्मनेंट ईश्वर गॉड वो मुझे भी पसंद नहीं है, बुलियन अलजेब्रा में बैठता नहीं। अर्थात अपने ही सृष्टि में व्याप्त होकर ईश्वर है ये भी पसंद नहीं है, मगर भगवत गीता इत्यादि में आता। तो आप ब्रह्म ने सृष्टि की ऐसा कहने के बाद सृष्टि ब्रह्म से अलग है क्या? सृष्टि ब्रह्म से एक है। अगर एक ही है तो सृष्टि करके कैसे पहचानेंगे, ब्रह्म करके कैसे पहचानेंगे? दोनों एक ही होना। अगर एक है तो एक ही कहो, अगर दो है तो फिर अपने अपने धर्मों के साथ उन्हें बता दो। ये सारे विचार ये तत्वज्ञान में आते हैं। तब न विलक्षणत्वादस्य तथात्वञ्च शब्दात् ब्रह्मसूत्र में आता कि जगत विलक्षण है ना ब्रह्म से, तो उसका उन्होंने एक प्रकार से बताया, विलक्षण दिखाई देता है, विलक्षण नहीं है। ये गुलाबराव महाराज ने भी बताया कि ब्रह्म में सच्चित आनंद स्वरूप अगर है और ये जग ब्रह्म है तो इसमें देखने का प्रयास करो, वो नहीं कर रहे हैं, जग को ही देखते हैं। जब तक जग दिखता है तब तक वो नहीं दिखता है। अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम, केनोपनिषद में है कि आपको अगर मालूम है ऐसा लगता, वो मालूम नहीं है, मालूम नहीं ऐसा लगा तो मालूम है। तो विचित्र एक रियलिटी एक ब्रह्म के रूप में बताया जाता। तो वराट पांडे सर कहते हैं कि ये प्रोसेस में आप अनेक उपनिषदिक स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम में आता है। इस पर बहुत गंभीर विवेचन करके भगवत रामानुजाचार्य ने भी खंडन कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये अद्वैत में बनता भी नहीं, केवल विशिष्टाद्वैत में बनता है। हमारे लोगों ने भी अद्वैत में उसका विवेचन किया। तो उनका कहना क्या है, ये स्टेटमेंट ही गलत है बुलियन अलजेब्रा के द्वारा। क्यों? एक विज्ञान सर्व विज्ञान जो है ये दो, फिर वही प्रॉब्लम आता सुपरसेट वाले ईश्वर का। तो इसीलिए उनका कहना है कि आप तत्वज्ञान अगर पाना चाहते हैं, तत्वज्ञान के लिए टूल के रूप में नव्य न्याय अगर लेना चाहते हैं, नव्य न्याय को भी बुलियन अलजेब्रा के साथ जोड़ो, तभी आपको आज के जमाने में लॉजिकल प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता ये पता चलेगा। ऐसा उन्होंने बताया। अभी 8 बज गया, तो इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अधूरा अगर रह गया तो क्षमा कीजिए और कभी मिलेंगे। नमस्कार।